हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। इस वीडियो में हम टैली प्राइम के बारे में पढ़ने वाले हैं। टैली सॉफ्टवेयर क्या होता है, कैसे काम किया जाता है, टैली का मेन पर्पज क्या है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो अंत तक बने रहिएगा। ये एकदम बेसिक क्लास है, बेसिक से एडवांस की ओर हम जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि टैली सॉफ्टवेयर होता क्या है। देखिए यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन लिखा है। टैली इज वाइडली यूज्ड अकाउंटिंग एंड एंटरप्राइजेज रिसोर्सेज प्लानिंग, ERP, जिसका फुल फॉर्म है एंटरप्राइजेज रिसोर्सेज प्लानिंग। टैली का जो मेन पर्पस होता है वो किसी भी कंपनी के अकाउंट को होल्ड करने के लिए, जैसे हम देखते हैं कि अकाउंटेंट, तो अकाउंटेंट का मेन काम क्या होता है, किसी भी कंपनी के अकाउंट को होल्ड करना। अकाउंट को होल्ड करने के लिए जो सॉफ्टवेयर हमें यूज़ होता है वो होता है टैली का सॉफ्टवेयर। तो टैली का मेन पर्पस क्या हुआ, किसी भी कंपनी के अकाउंट को होल्ड करने के लिए हम टैली का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। इसका डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिख रखा है, तो आप इसको बहुत आराम से देख सकते हैं, इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो ये था टैली का इंट्रोडक्शन। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं कि टैली के फीचर क्या क्या है, क्या क्या हम उसमें विशेषता देखते हैं। तो पहला फीचर है अकाउंटिंग मैनेजमेंट। यहाँ पे अकाउंटिंग मैनेजमेंट का काम होगा, जैसे अकाउंट पेबल, अकाउंट रिसीवेबल, पैसा मिल रहा है, पैसा का पेमेंट हो रहा है, ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग मैनेजमेंट में आएंगी। साथ ही साथ हम इन्वेंट्री का मैनेजमेंट कर सकते हैं। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, कितना सामान हमारे पास है, कितना सेल हो गया, कितना ड्यू है, कितना ऑर्डर करना है, ये सारी चीज़ें इन्वेंट्री मैनेजमेंट की कैटेगरी में आती हैं। नेक्स्ट इसमें है GST एंड टैक्सेशन। हम टैली सॉफ्टवेयर का यूज़ करके GST डिडक्शन का काम भी कर सकते हैं, और उसमें टैक्सेशन भी, जैसे आप देखिए वैट, TDS, TCS, पेरोल, ये सारी चीज़ें आप टैली के सॉफ्टवेयर में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है पेरोल मैनेजमेंट। पेरोल मैनेजमेंट का बेसिकली काम क्या होता है, किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को मेंटेन करना, जैसे हमें उनका सैलरी शीट बनाना है, ये सारी चीज़ें हम पेरोल मैनेजमेंट के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। आते हैं इनवॉइसिंग एंड बिलिंग। हम टैली का सॉफ्टवेयर यूज करके किसी भी सामान का इनवॉइसिंग बना सकते हैं, बिल बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाएगा, तो इसका ये सबसे बढ़िया फीचर है। फिर आते हैं नेक्स्ट है बैंकिंग, रिकॉन्सिलेशन विद बैंक स्टेटमेंट, सपोर्ट फॉर ई-पेमेंट। हम बैंकिंग का काम भी टैली के सॉफ्टवेयर से यूज कर सकते हैं। जैसे बैंक रिकॉन्सिलेशन हो गया, तो हम अपने इस सॉफ्टवेयर में वो फीचर हमको देखने को मिलता है। तो ये इसके इतने फीचर थे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपको यहाँ पे मिलेगा पॉपुलर वर्जन। टैली के कितने पॉपुलर वर्जन है, या जो सबसे लेटेस्ट में हमारे पास टैली चल रहा है मार्केट में, वो है टैली ERP 9, या दूसरा है टैली प्राइम। टैली ERP 9 का फुल फॉर्म होता है एंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग। ये बेसिकली परचेज वर्जन होता है, इसको हमें खरीद के चलाना पड़ता है। और जो अभी सबसे लेटेस्ट वर्जन मार्केट में है वो है टैली प्राइम। तो टैली प्राइम सबसे लेटेस्ट वर्जन है, और ये टैली का परचेज वर्जन होता है, मतलब हमको इसे यूज़ करने के लिए इसको ख़रीदना होगा। किस तरीके से इसको ख़रीदते हैं, किस तरीके से इसको फ्री में डाउनलोड करते हैं, वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में इससे बात करेंगे। वर्जन के बाद नेक्स्ट में हम देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास है एडवांटेज, कि टैली का सॉफ्टवेयर हम यूज़ करेंगे तो उसको हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे। कह रहा है ईजी टू यूज़ इवन फॉर यूज़र्स विथ मिनिमम अकाउंटेबल नॉलेज। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है, यदि जिसको अकाउंटिंग के बारे में बहुत सारी जानकारी नहीं भी है, वो कैंडिडेट, वो बंदा भी टैली का सॉफ्टवेयर यूज कर सकता है। दूसरा है हाईली स्केलेबल टू एडप्ट फॉर ग्रोइंग बिजनेस नीड। हम तेज़ी से बढ़ने वाले जनरेशन में हम टैली का सॉफ्टवेयर यूज़ करके अपने अकाउंट को होल्ड कर सकते हैं। रेगुलर अपडेट्स टू कंप्ली विथ चेंजिंग लॉ एंड रेगुलेशन। जितने भी लॉ एंड रेगुलेशन, जितने भी कानून बनते हैं या चेंज होते हैं, वो सारे हम टैली के सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लास्ट है इफ़िशियंट डेटा सिक्योरिटी एंड बैकअप ऑप्शन। जैसे हमने बहुत पुराने रिकॉर्ड को भी मेंटेन करके रखना है, या किसी भी पुराने रिकॉर्ड को हमें यूज़ के हिसाब से उसको सपोर्ट करना है या उसका बैकअप लेना है, तो ये सब हम टैली के फीचर में, टैली के एडवांटेज में हम सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
इंडस्ट्री इज यूजिंग टैली, इंडस्ट्री में टैली का कैसे यूज किया जाता है? रिटेलिंग पर्पस से भी यूज करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग पर्पस से, सर्विस बेस्ड है, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूशन में भी टैली का यूज किया जाता है, और नॉन प्रॉफिट एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कोई एनजीओ हो गए, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गया, वहाँ पे भी हम टैली को यूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे सिस्टम रिक्वायरमेंट कि टैली सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हमारे पास कौन कौन से सिस्टम की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज 7 या उससे आगे किसी भी वर्जन में वो रन कर जाएगा। प्रोसेसर मिनिमम 1 गीगाहर्ट्ज का होना चाहिए। रैम एटलीस्ट 512 MB या 1 GB का होना चाहिए। स्टोरेज रिक्वायर 100 MB। जब हम इसको इंस्टॉल करेंगे तो मिनिमम हमारे पास 100 MB का स्टोरेज होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हाउ टू डाउनलोड, टैली को डाउनलोड कैसे किया जाता है। तो आप गूगल पे जाएंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने tellysolution.com। टैली सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी का नाम है टैली सॉल्यूशन। तो आप टैली सॉल्यूशन की वेबसाइट पे जाएंगे, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा टैली प्राइम 5.1 डाउनलोड, टैली प्राइम एडिट लॉग 5.1 डाउनलोड। हम यहाँ से इसको फ्री में डाउनलोड करके चला सकते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि टैली प्राइम क्या होता है और टैली प्राइम एडिट लॉग क्या होता है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन टैली प्राइम एंड एडिट लॉग। टैली का ही टैली प्राइम सॉफ्टवेयर होता है और टैली एडिट लॉग, इन दोनों में क्या होता है कि टैली प्राइम नॉर्मल हम जैसे यूज करते हैं उसके पर्पज से होता है, और टैली प्राइम में कुछ कुछ कंडीशंस होते हैं। तो चलिए हम आगे इसको देखते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखिए टैली प्राइम एडिट लॉग और टैली प्राइम दोनों के बारे में डिफ्रेंशिएट किया है। टैली प्राइम का यूज जितने भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं या लिमिटेड कंपनियां होती हैं या कोई एनजीओ होते हैं वो सारे इसका यूज करते हैं। टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर का यूज जो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस वाले होंगे या पार्टनरशिप के बिजनेस में होंगे या एलएलपी कंपनी वाले होंगे वो अपने यूज करने के लिए टैली प्राइम का यूज किया जाता है, और जितने भी प्राइवेट कंपनियां होती हैं या लिमिटेड कंपनियां होती हैं वो एडिट लॉग का यूज करती हैं। अब ऐसा वो क्यों करती हैं उसके लिए आपको नेक्स्ट यहाँ पे देखना होगा। टैली प्राइम में हमारे पास ऑडिट ट्रायल का ऑप्शन इनेबल या डिसेबल करने के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है, लेकिन यदि हम एडिट लॉग को यूज करते हैं तो इसमें इनेबल और डिसेबल करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको करना ही होता है। यहाँ पे ऑडिट ट्रायल इनेबल या डिसेबल हम अपने यूज के हिसाब से कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। लेकिन टैली प्राइम एडिट लॉग में हम ऑडिट ट्रायल को इनेबल या डिसेबल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे परचेज, इसको परचेज करना होता है नहीं, आप इसको फ्री में भी चला सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग यूज़र होंगे वो भी इसको यूज कर सकते हैं। एडिट लॉग में भी सेम, इसको जो एग्जिस्टिंग यूज़र हैं वो यूज कर सकते हैं, इसको अलग से यूज़ करने के लिए खरीदना नहीं पड़ता है। नेक्स्ट हम आते हैं कि अकाउंटिंग के रूल क्या क्या होते हैं। हमारे पास टैली में 3 टाइप के अकाउंट को पढ़ा जाता है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। आप यहाँ पे देखेंगे पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये सारे इसके गोल्डन रूल होते हैं। इस रूल को यदि आप याद कर लेंगे तो आपको टैली में ट्रांजैक्शन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। रियल अकाउंट मतलब डेबिट विच कम्स इन, जो भी चीज़ें हमारे पास आएगा वो डेबिट होगा, जो चीज़ हमारे पास से जाएगा वो क्रेडिट होगा। अगर हम नॉमिनल अकाउंट की बात करते हैं, नाम मात्र का अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी कंपनी के खर्चे होंगे या जितने भी कंपनी का लॉस होगा वो डेबिट में जाएगा। क्रेडिट ऑल इनकम, और सारे इनकम को क्रेडिट किया जाएगा। दी अकाउंटिंग रूल है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे, फिर हमको इसमें देखना होगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बेसिकली कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन जानने के काम आता है, जिसमें इसके एक साइड में एसेट्स का कैलकुलेशन होता है और दूसरे साइड में उसकी लायबिलिटीज़ का कैलकुलेशन होता है। इस तरीके से हम बैलेंस शीट को सबसे लास्ट में जनरेट करते हैं। इसके बाद हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कैसे डाउनलोड किया जाता है टैली वो बताएंगे, और एकदम बेसिक से फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से टैली में कंपनी बनाया जाता है, किस तरीके से लेजर बनाया जाता है और कैसे एंट्री करके ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट को डिस्प्ले कराया जाता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।